सायन कुणाल कोई हमारे जनता दल यूनाइटेड कोटे से नहीं आए हैं। कोई मुख्यमंत्री जी ने मेरे दामाद के हैसियत से उसको नहीं बनाया है। वो आरएसएस कोटा से आए हैं। नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अशोक चौधरी के इस बयान के सहारे संतोष की रिपोर्ट की शुरुआत आखिर संतोष जी क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा क्या है इसमें जिस वजह से संतोष जी ने अशोक चौधरी के उस बयान से खबर की शुरुआत किया? जी हाँ, इस बयान ने नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन पर जो उनकी पूंजी रही है उस पर प्रश्न लगा दिया है अशोक चौधरी। नहीं समझे? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में केंद्र से लेकर राज्य तक सभी जगह रहे हैं, लेकिन संघ को लेकर हमेशा उन्होंने दूरी बनाकर रखी है। आज तक कभी भी संघ की किसी ऐसे कार्यक्रम में नीतीश नहीं दिखे हैं जिस कार्यक्रम के सहारे संघ कुछ मैसेज देना चाह रहा हो। हमेशा वो संघ से दूरी बनाकर रखा, संघ के अधिकारियों से दूरी बनाकर रखा, संघ के आइडियोलॉजी से भी दूरी बनाकर रखा। और लालू हमेशा कहते रहे कि ये सरकार नीतीश की सरकार नहीं है, ये संघ की सरकार है। और पूरी जदयू और नीतीश कुमार भी जब कभी भी ऐसी कोई बात होती थी तो उसको सिरे से खारिज करते थे। लेकिन आज अशोक चौधरी ने उस तथ्य को झुटलाया ही नहीं है, उस तथ्य पर मोहर लगा दिया है जिससे नीतीश कुमार हमेशा बचते रहे थे। मतलब संघ के कहने पर, बीजेपी के कहने पर नहीं, संघ के कहने पर बिहार में आयोग का गठन हो रहा है। मतलब जो आरोप लगता आ रहा है और जो आरोप लग रहा है कि संघ का प्रशासनिक महकमे में भी, संघ का सरकार में भी, और संघ का जो गठबंधन के बीच के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के बीच भी संघ की बड़ी भूमिका है। जो आरोप लगता था, कहीं न कहीं उस आरोप की पुष्टि तो नहीं हो रही है अशोक चौधरी के बयान से। पहली बार सरकार असहज, मतलब नीतीश असहज है। जिन मुद्दों और मसलों को लेकर नीतीश हमेशा, मतलब वो था ना उनके दामन पर दाग नहीं लगना चाहिए। तू कत्ल करह कि करामात करह, है ना? कितना जबरदस्त वो है। न दामन पर छीट न खंजर पर दाग, तू कत्ल करह कि करामात करह। नीतीश की राजनीतिक शैली को इसी शायरी के सहारे लोग परिभाषित करते रहे कि सब कुछ नीतीश ने किया, लेकिन कभी भी न तो उनके दामन पर छीट, न खून कभी दिखा, न कभी खंजर पर दाग दिखा है, लेकिन काम वो सब कुछ किए। लेकिन आज अशोक चौधरी ने उनके दामन पर दाग भी लगा दिया है और खंजर को भी जो है सो रक्त रंजित कर दिया है। और इस वजह से खबर ये आ रही है कि पार्टी की कई वरिष्ठ नेता ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है अशोक चौधरी को लेकर। और हर बात वहां तक पहुंच रही है कि इसको लेकर पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग आज पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक के दौरान सामने आ गई है। एक भी प्रवक्ता इस बात को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि उस बैठक में जो चीजें सामने आई और जिस तरीके से सामने आई, इन मुद्दों को लेकर जदयू ने दूरी बना दी है। जदयू के ने दो टूक कह दिया है कि ये इस मुद्दे पर अशोक चौधरी को माफी दूर दूर तलक नहीं मिलनी चाहिए। हमारा यूएसपी क्या है? हमारे नीतीश कुमार इतने दिनों तक जो सत्ता और सरकार में रहे उसमें क्या यूएसपी रहा है? उस पूरे यूएसपी को अशोक चौधरी ने डेंट मारा है। इसलिए अशोक चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी के अंदर पहली बार अशोक चौधरी को लेकर पहले भी लोग असहज रहे। ललन सिंह हो, वीरेंद्र यादव हो, कई मौके पर उन्होंने असहजता जाहिर की है। लेकिन आज के इस बयान से पार्टी के ग्राउंड जीरो से लेके ऊपर के लेवल तक जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार के छवि को बचाए रखना चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं अशोक चौधरी के इस बयान से।
अशोक चौधरी के बयान से सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हुआ है नीतीश कुमार को। अशोक चौधरी के इस बयान से जो मसला दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, चाहे वो संजय झा का मसला हो, चाहे दीपक कुमार का मसला हो, चाहे श्याम कुणाल का मसला हो, चाहे जीतन राम मांझी के दामाद का मसला हो, रामविलास पासवान के दामाद का मसला हो, ये सारे मसलों को दूसरे तरीके से भी काउंटर किया जा सकता था। लेकिन संघ की बात करके जदयू अब इस पूरे मुद्दे पर काउंटर करने की भी स्थिति में नहीं है। अब खबर यही आ रही है कि जल्द ही तमाम तरीके के जितने भी बोर्ड और आयोग का गठन हुआ है, उस सभी आयोग और गठन को नीतीश कुमार किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। नीतीश कुमार इस बात को लेकर बहुत ही असहज है कि इस तरीके से बोर्ड और आयोग का गठन किया गया है, इसलिए हमेशा वो आयोग और बोर्ड के गठन को लेकर बचते रहे, क्योंकि उनको कार्यकर्ताओं के सहारे जो सियासत का जो एक मिजाज है ना पॉलिटिकल पार्टी का, उससे 2005 से देखिए ना, कभी वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके के लाभुक या फिर पावर वाली बात जो होता है कार्यकर्ताओं को, उससे हमेशा दूर रखा है। वो योजनाओं के सहारे, वो कार्यक्रम के सहारे कार्यकर्ताओं को जोड़ते रहे हैं, और वोट के समय, चुनाव के समय उन कार्यकर्ताओं को कैसे हम जोड़े रखें, उसकी एक जो परिधि रही है उसको हमेशा वो मेंटेन किया। जदयू के कार्यकर्ता में कभी वो चीजें देखने को नहीं मिली कि उनका जिला अध्यक्ष किसी डीएमएसपी को गाली गलौज कर दिया हो या किसी डॉक्टर के चेंबर में घुसकर गाली गलौज, कभी नहीं, कभी शैली ही नहीं रही। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का तो हाल ये है कि बामुश्किल पब्लिक डोमेन में जो लोग उनकी पहचान रखते हो, डीएमएसपी ऑफिस में कभी आप नहीं देखे होंगे कि इन लोगों को डीएसपी या थानेदार के दफ्तर में ये लोग आपको मिल जाए, कहीं नहीं। बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि इस तरीके से लो प्रोफाइल वो रहे। पूरी पार्टी उनकी लो प्रोफाइल रहती है। वो अधिकारियों के माध्यम से योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, इस पर ज्यादा भरोसा करता है। कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, क्योंकि नीतीश को लगता है कि कार्यकर्ताओं का जैसे ही इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा सिस्टम में, अराजकताएं बढ़ेगी, लोगों तक जो हम बात पहुंचाना चाहते हैं, डेवलपमेंट का जो मेरा नजरिया है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इस तरीके के बोर्ड और आयोग के गठन के पक्ष में कभी नीतीश कुमार नहीं रहते। और अब जो ये विवाद शुरू हुआ, और उस विवाद में अशोक चौधरी ने जो घी डालने का काम किया है, खबर यही आ रही है कि इसको लेकर नीतीश बहुत असहज है। ललन सिंह और विजेंद्र यादव ने खुलकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इसको लेकर विजय चौधरी भी असहज है कि ये इस तरीके का बयान का क्या मतलब है। और क्योंकि भाई संघ का हस्तक्षेप सरकार में है, बोर्ड के गठन में है, बीजेपी कोटे से वो नहीं बने हैं, अपने आप में नीतीश के पूरे पर्सनालिटी पर प्रश्न खड़ा हो गया है। और जो उनका यूएसपी था ना, जिस यूएसपी के सहारे वो आज भी बड़ी मजबूती से बातों को रखते थे, उस यूएसपी पर कह सकते हैं कि एक धब्बा लग गया अशोक चौधरी के बयान से। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अशोक चौधरी का बयान आया है और पार्टी में जिस स्तर पर नाराजगी व्यक्त हुई है, राज्य परिषद की बैठक बुलाने तक की मांग हो गई है पार्टी के अंदर। नीतीश कुमार इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं या फिर इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई किस हद तक करते हैं, ये अब देखने वाली बात हो गई। क्योंकि नीतीश कहे ना, न दामन पर दाग न खंजर में, है ना, तू कत्ल करा है कि करामात करा, न दामन पर छीट न खंजर पर दाग, तू कत्ल करा है कि करामात करा। तो नीतीश कुमार हमेशा इस शायरी, जो भी जिसने भी ये शायरी कहा है उसको उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन अब राह चलते चलते, मतलब चलने के मौके पर आखिरी इनका पाली होगा, वो सारी चीजें जो इनकी चमक थी, वो चमक खत्म हो रहा है। और आज के अशोक चौधरी के बयान ने तो समझिए पूरे नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन पर ही एक काला धब्बा लगा।